ओम विष्णवे नमः। आप सभी को आने वाली देवउठनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह और अनेक मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध है और भगवान विष्णु के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का भी अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये एकादशी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सुख और भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब मनाई जाएगी, एकादशी की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है, व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत के पारण का समय क्या होगा और तुलसी विवाह किस दिन संपन्न किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 पर होगी और इस तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 12 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब देवउठनी एकादशी के व्रत के पारण के समय के बारे में जान लेते हैं। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक का। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं या अपना व्रत खोल सकते हैं। तो अब जानते हैं तुलसी विवाह कब करना है। तो देखिए, बहुत से स्थानों में तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन पर किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही माता तुलसी को याद करते हैं, क्योंकि तुलसी ही भगवान विष्णु को परम प्रिय मानी जाती है। इसलिए इस दिन ही कुछ लोग तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ संपन्न कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर द्वादशी के दिन पर विवाह संपन्न कराने की परंपरा है। ऐसे में जो भक्त एकादशी के दिन विवाह संपन्न कराते हैं वो लोग 12 नवंबर को तुलसी विवाह कराएंगे और जो लोग द्वादशी के दिन विवाह संपन्न कराते हैं वो लोग 13 नवंबर को तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। अब देखिए, तुलसी विवाह को लेकर अपने मन में कोई भी संशय न रखें और यदि आप इन 2 दिनों में तुलसी जी का विवाह नहीं करवा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप तुलसी जी का विवाह किसी भी दिन करवा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब तुलसी विवाह किस प्रकार कराना है, यदि आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो अपने अगले वीडियो में मैं आपके लिए तुलसी विवाह को लेकर संपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।